अजूबा चुड़ैल की कहानी। कुछ समय से गांव के सभी लोग बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि रात होते ही उनको उनके छत पर किसी के चलने का आवाज का एहसास होता। चलने के साथ पायल खनकने का भी आवाज का एहसास होता था, लेकिन डर के मारे किसी के हिम्मत नहीं होती छत पर जाने की कि आखिर मामला क्या है। फिर एक दिन राजू और उसकी पत्नी सीमा सो रहे होते हैं। जी सुनिए, सोने से पहले घर के सभी दरवाजे और खिड़की बंद कर दीजिएगा। गांव में बहुत डर का माहौल है। न जाने कौन सी चुड़ैल है जो लोगों के छतों पर जाके घूमती है। कहीं वो अंदर आ गई तो। चल बेवकूफ डरपोक कहीं की, मैं इन ढकोसलों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। अगर मेरी छत से आवाज आई तो मैं खुद जाकर उस बहरूपियों का डंडा से सर फोड़ दूंगा। फिर रात 12 बजते ही उनके छत से किसी के चलने की आवाज आती है। अरे काले जवान के आदमी, तुम्हारे बोलते ही ये हमारे छत पे आ गई। अरे बेवकूफ डरपोक मोटी औरत, सारी हिम्मत मुझ पर ही दिखानी आती है तुझे। एक बहरूपिया चुड़ैल से डर रही है। अभी रुक, मैं उसे जाकर छत पर सबक सिखाता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। ना बाबा ना, मैं नहीं चाहती। मैं अपनी पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मुझे अपनी जान प्यारी है, तुम ही जाओ। फिर राजू छत की ओर निकल पड़ता है। छत पर पहुंचते ही राजू की आंख फटी रह जाती है। राजू के सामने 3 मुंहपाली चुड़ैल वहाँ पर ठहरी रहती है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिला। आ गया तू, आज तो मजा ही आ गया। अब तेरी शरीर की मदद से मैं पूरी गांव पर कब्जा कर लूंगा। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी सैर के टाइम में तुझे आने की? तुझे तेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और चुड़ैल उसे लेकर चली जाती है। सीमा खिड़की के पास आकर देखती है तो उसका पति वहाँ से गायब रहता है। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल मेरे पति को उठा कर ले गई। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। और फिर सुबह हो जाता है। अरे भैया, वो चुड़ैल कहाँ ले गई होगी राजू को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है वो चुड़ैल राजू को अभी तक चट कर गई होगी। सुनो भाइयों, अब डरने की बजाय हमें समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम उस मायावी चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। फिर रात होते ही और कब्रिस्तान से राजू की आवाजें आने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो सुनो मुझे। अरे ये तो राजू की आवाज है, पर इसे तो चुड़ैल उठा ले गई थी। मुझे लगता है इसे चुड़ैल उठा कर ले गई और कब्रिस्तान में बंद कर दिया है। हमें चलकर उसे बचाना चाहिए। पर भाई, इस कब्रिस्तान में जाएगा कौन? हमें जाना होगा और राजू को छुड़ा कर लाना होगा। आखिर वो तो मेरा ही साथी है ना। फिर वो दोनों कब्रिस्तान चल देते हैं। वहाँ से राजू की आवाज आती है। बचाओ बचाओ बचाओ। और खतरनाक आवाज आने लगती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चले। अरे यहाँ तक तो आ गए हैं, तो अब राजू भाई को लेकर ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर में ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से ये आवाजें आती है। वो एक कब्र होती है जहाँ से राजू की आवाजें आती है। लगता है उस चुड़ैल ने राजू को लेकर इस कब्र में ही बंद कर लिया है। फिर वो चुड़ैल को मारने के लिए अपने हाथों में तलवार की प्रयोग करते हैं और तलवार लेकर उस चुड़ैल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि चुड़ैल कब्र से बाहर निकल। और जब चुड़ैल बाहर निकलती है तो वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं और राजू की जान क्या बचाएंगे। वो दोनों तो अपने ही खुद भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और फिर वो चुड़ैल राजू को मार देती है और फिर राजू मर जाता है और उसकी बीवी अकेली पड़ जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है अपने पति के लिए।